Hello everyone, Professor Vinayak this side from JKB Education and IT Services. Today we are going to understand about the admission into engineering in Maharashtra by the CET सेल। आप सब लोग ने सीटी का एग्जाम दिया था तो सीटी सेल के पास ऑलरेडी तुम्हारा रिजल्ट है। सो इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होगा इन मुंबई यूनिवर्सिटी एंड ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र, तो उसके दो सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज द इनरोलमेंट फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म भी बोलूंगा। एंड द सेकेंड सेक्शन इज द ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड्स, जिसमें कॉलेज और ब्रांच की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। So right now in this particular video, we are going to understand about the application form, enrollment form, or as I said, the documentation form फॉर द एडमिशन प्रोसेस। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो आप सेक्शन 2 में पार्ट 2 जो एडमिशन प्रोसेस का उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। अगर आपको ऑनलाइन भी जाना है या ऑफलाइन भी जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है ऑब्वियसली, या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी जाना है, कैसे भी जाना है, आपको डोनेशन सीट के लिए भी जाना है, तो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना जरूरी है। सो वी हैव आर्यन विथ अस एंड प्रनाद। Both of them have scored 98, 99 percentile in CT, and they both are bright students, my students. So बी बी टेक यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और जब सी डी सेल से रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जब न्यू आ जाएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट, और आपके सामने ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। यस, सो इसका मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। तो ये रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स में जाके चेक करना है पहले कि एडमिशन प्रोसेस की डेट्स क्या है। They have given us a time of almost 10-11 days to fill one simple application form, जिसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स डालनी है आपको, और उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ऑनलाइन या फिजिकल स्क्रूटनी के दो टाइप है वेरिफिकेशन के। आप ई स्क्रूटनी कर सकते हो, दैट मीन्स योर फॉर्म विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द सीईटी सेल, जिसके सारे इंजीनियरिंग कॉलेज पे अथॉरिटी दिया रहता है। अगर आपके आसपास में कोई अच्छा कॉलेज है, अगर आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ डाउट है, तो आप ऑफलाइन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं। एंड देयर यू हैव टू सिलेक्ट द कॉलेज। नजदीक का कोई कॉलेज है आपके एरिया में, वहां पे आपको महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट एरिया सिलेक्ट करके कॉलेज में जाके वेरीफाई करना। और 30 जून से लेके 9 जुलाई तक, सो ऑलमोस्ट 10 days दे हैव गिवन फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सो ये जो 11-12 दिन का समय है, ये स्टेज 1 ऑफ द एडमिशन प्रोसेस है। उसके बाद 12 जुलाई को बेस्ड ऑन दिस डेट्स आपको प्रोविजनल मेरिट रैंक दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रोविजनल मेरिट रैंक? सो प्रोविजनल मेरिट रैंक इज नथिंग बट, अगर आप देखो विजय वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई सिटी। अगर आप देखोगे विजय में कंप्यूटर में कट ऑफ कितना है, 99.9641,545। महाराष्ट्र के टॉप 101 स्टूडेंट्स इस कॉलेज में गए हैं। और यहाँ पे देखोगे अलग अलग टाइप के रैंक है, अलग अलग कास्ट के हिसाब से। जी माने जनरल, गर्ल्स बॉयज, एल माने लेडीज, और बीच में जो दिख रहा है आपको कास्ट है। बहुत सारे टाइप्स की कास्ट है। यस, ईडब्ल्यूएस मतलब जिसको कोई भी टाइप का कास्ट नहीं है। तो इतने सारे टाइप्स के कास्ट होते हैं, राइट। सो आपको प्रोविजनल मेरिट रैंक मिलेगा। प्रोविजनल मेरिट रैंक मतलब टेम्पररी रैंक है, जो 99% एक्यूरेट है। 3 दिन का फिर से समय दिया जाएगा आपको, 13 to 15 जुलाई, जहाँ पे आपको grievances, that means if the any of the document is late or if you have made any mistake while filling up this section 1 of the admission process, the application form, अगर उसमें आपने मिस्टेक किया है और वेरिफिकेशन करते समय उनसे भी मिस्टेक हो गया कॉलेज से, तो दोनों ने मिस्टेक किया या डॉक्यूमेंटेशन लेट है या कुछ भी गड़बड़ है, तो 3 दिन का फिर से समय दिया जाएगा। जिसने सबमिट किया है, जिसका वेरीफाई हुआ है, उसी को चांस मिलेगा यहाँ पे टू करेक्ट द मिस्टेक्स। करेक्ट, अगर किसने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप ही नहीं किया है, कब तक, 8 तारीख के पहले, और जिसने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई नहीं किया 9 तारीख के पहले, सो दैट कैंडिडेट इज आउट फ्रॉम द एडमिशन, उसको ऑफलाइन भी एडमिशन नहीं मिलेगा। यस, सो 13 to 15 आपको क्या करना है, जिसका फॉर्म सबमिट हुआ है, जिसका वेरीफाइड हुआ है, उसमें मिस्टेक है, उसी के करेक्शन के लिए 13 to 15 आपको टाइम दिया जाएगा फॉर द ग्रीवेंसेस। और बाकी जो बाद में आ जाएंगे उनको नॉन कैप सीट में कंसिडर किया जाएगा। नॉन कैप मीन्स नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप राउंड्स। तो नॉन कैप सीट दिया जाएगा उसको। गवर्नमेंट कॉलेज में 100% गैस है, प्राइवेट कॉलेज में 80% गैस है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे 20-25 लाख लगता है इंजीनियरिंग के लिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में 3 से 6 लाख 7 लाख लगता है इंजीनियरिंग करने के लिए, 4 साल का खर्चा बोल रहा हूँ मैं। व्हाट इज गैस? गवर्नमेंट अलॉटेड सीट। गवर्नमेंट में 100% है, प्राइवेट में 80% गैस है, गवर्नमेंट अलॉटेड सीट। यस, उसके लिए मेरी पर्सनल काउंसलिंग आप आ सकते हो। तो 17 को आफ्टर ग्रीवेंसेस आपको मिल जाएगा
फाइनल मेरिट रैंक, एंड दिस इज द डे जहाँ पे कैप राउंड चालू हो जाएगा। ऑब्वियसली डेट थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बट प्रोविजनल मेरिट रैंक के बाद ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस के बाद आपको आएगा फाइनल मेरिट रैंक, एंड फाइनल मेरिट रैंक के नेक्स्ट डे से आपका कैप राउंड चालू हो जाएगा। बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी बेस्ट होगा वो कैप राउंड में बेस्ट होने वाला है। कैप 2 और 3 में बेटरमेंट होगा, कैप 1 में मिस्टेक होगा तो कैप 2 3 में उसको सुधार नहीं सकते, आपसे गड़बड़ हो जाएगी, आपसे कम स्कोर वाला बच्चा आपकी सीट लेके जाएगा। So it is very important to fill the application form well to get the benefits of the government. जैसे कास्ट के बेनिफिट्स हो, ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट्स हो, इनकम के बेनिफिट्स हो, ये सब के लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से देना है। कैप सेक्शन 1 जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अच्छे से फिलअप करना है, वेरीफाई करना है। और स्टेज 2 जो है, जहाँ पे ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड में कॉलेज और ब्रांच का पेयर होता है, ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड में, वो अच्छे से अगर आपने फिल किया, क्योंकि कैप राउंड 1 में मैक्सिमम कॉलेज के, सारे कॉलेज के कंप्यूटर साइंस और जितने भी प्रीमियम ब्रांचेस है जो ट्रेंडिंग पे है, उसके सारे सीट्स 100% फुल होने वाला है। तो जो बेस्ट होगा वो कैप राउंड 1 में ही बेस्ट होगा। यस, उसके मैजिक्स आपको बाद में बता देंगे। सो वी हैव आर्यन एंड प्रणव विद अस, बोथ ऑफ यू कैन प्लीज स्माइल, थैंक यू। सो वी आर ऑन दिस होम स्क्रीन, न्यू रजिस्ट्रेशंस, ओके। सो यहाँ पे मैंने प्रणव का आईडी डाल दिया, लेट मी चेक दिस पासवर्ड, दिस लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम। आर्यन का ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है। आर्यन तेरा फॉर्म जब मैं बोलूँ तभी शेयर करने के लिए रेडी रखना। साइन इन किया, मैं पासवर्ड सेव करूंगा। अभी इसमें से इतनी सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना है हमको, हमको क्या करना है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस पे क्लिक करना है ना। ये फॉर्म किसे, प्रणय का है, राइट। एंड प्रणय एंड आर्यन बोथ हैव गॉट अबाउट 98 परसेंटाइल, राइट, क्लोज टू 99। सो क्या करना है प्रणय, क्या करना है, क्या करना है, अरे इंजीनियरिंग करना है ना। यस, तुझे तो बीटेक चाहिए ना। लोग बोलते हैं कि बीटेक ज्यादा अच्छा रहता है, बी अच्छा नहीं रहता। यहाँ पे तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग लिखा है पूरे महाराष्ट्र के लिए, समझ में आ रहा है। So it is BTech and B is same. CS and IT and CSE is same. So देखो क्या आ गया. Have you applied for the PCM, MST, CET? Yes. So we just have to put, obviously आपने CET दिया रहेगा। अगर CET नहीं दिया रहेगा तो JEE तो मस्ट है, दोनों में से एक एग्जाम देना कंपलसरी है। दोनों नहीं दिया रहेगा तो महाराष्ट्र के एडमिशन प्रोसेस में आप आ नहीं सकते, यू कैन नॉट गेट द एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग। तो मैंने एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। आई चेक द CET स्कोर। You have got 99 percentile in physics, 97 in chemistry, 96 in maths. Your overall score is 98.34. Yes. And you have not appeared for the PCBCD. फार्मा से नहीं करना है मेरे बच्चे को, इंजीनियर बनेगा। 7 प्रोसीड किया मैंने। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस आराम से पॉज करके देख लो, ये पूरा का पूरा आपको रीड करना है, ठीक है। हमने रीड कर लिया है। सो विल डू 7 प्रोसीड। Here comes the very personal form of Pranad, बट फर्क नहीं पड़ता, जैसे अपना बच्चा है वो अपकमिंग बैचेस के लिए, नेक्स्ट ईयर के बैचेस के लिए ये सारे रिकॉर्डिंग्स हम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाती है बच्चों, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो वी जस्ट हैव टू पुट अप दिस V6QT J, दिस कैप्चा फॉर द सिक्योरिटी, एंड विल डू 7 प्रोसीड। तो ओटीपी आ रहेगा, वेरिफिकेशन हैज बीन डन फॉर द ओटीपी। अब दिस इज एप्लीकेशन आईडी जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है बेटा। सो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएगा। अभी प्रणाद, देयर विल बी 2 ऑप्शंस फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो आपको क्या करना है, फिजिकल स्क्रूटिनी करना है या ई स्क्रूटिनी करना है बेटा। अगर आप फिजिकल करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, रीजन, वो सिलेक्ट करना पड़ता है, और वहां से आपके नजदीक जो भी कॉलेज रहेगा उसका ऑप्शन दिया जाएगा, कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, और वो कॉलेजेस में आपको स्लॉट कौन सा फ्री है, अवेलेबल है, वो दिखाएगा, और उस स्लॉट पे आपको जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जाके वेरीफाई करा के आना है। ऑनलाइन तो सबको फॉर्म फिलअप करना है, वेरिफिकेशन या तो ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो। ऑनलाइन मतलब क्या, ई स्क्रूटनी मोड, यहाँ सारे डिटेल्स भर दो और ई स्क्रूटनी के लिए छोड़ दो। जैसे यहाँ पे मैं ई स्क्रूटनी कर दूं तो ऑटोमेटिक सीडी से उसको वेरीफाई करेगा, किसी कॉलेज को रिस्पॉन्स भी दे देगा। बट इफ यू सिलेक्ट द फिजिकल स्क्रूटनी, अगर आपको थोड़ा सा टेंशन है डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ स्ट्रेस रहेगा, काम स्ट्रेस का कुछ काम रहेगा, तो आप फिजिकल के लिए जा सकते हो। में जाएंगे, अभी यहाँ से हम एक एक चीज अपना फिलअप करना चालू कर देंगे। सो अगर आपके पास डोमिसाइल है, या आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे इंडियंस है, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है जो कि महाराष्ट्र का है, एंड 10th एंड 12th आपने यहाँ से किया है, सो विल बी कंसिडर्ड एज टाइप ए कैंडिडेट। बाकी के कैंडिडेट्स क्या है वो आप खुद देख सकते हो ना, आराम से। जम्मू एंड कश्मीर के लिए बच्चों के लिए, आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, गल्फ के बच्चों के लिए, एनआरआई के लिए,
सबके लिए यहाँ पे कोटा रख के रखा है क्या? प्रणाद, यू आर टाइप ए कैंडिडेट, राइट? आई प्रोसीड विद दिस। आप पॉज करके आराम से लिख सकते हो बच्चों। नाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई व्हाट बेटा? बर्थ सर्टिफिकेट है तेरे पास ना? है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप जहाँ से आपने 10th पास किया था? मुंबई सिटी या मुंबई सिटी। सुब्रमण्यम? मुंबई सायन के सिटी। सायन के आगे तेरा घर? नहीं सर। कहाँ पे रहते हैं बेटा आप? सायन में ही सर। ओके, सिटी में आ जाता है सायन भी। सायन के आगे सबरबन है। और 12th कहाँ से किया था बेटा आपने? सिटी हाँ कॉलेज? सर। ओके। सो ओडिस तालुका, देयर इज नो तालुका इन मुंबई। सो आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है। सो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंदूर, ऑल दिस रीजन कम्स अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। पुणे का पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, these three districts comes under Pune University. So महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स है और 10 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज है. So every university has their own region. Okay? Yeah. So you belong to which category beta? SCBC? Okay. So do you have the caste certificate? कास्ट कौन से बेटा? मराठा है ना? सो कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तेरे पास अभी? रिसीट है? रिसिप्ट सर कल आ जाए, मंडे को मिलेगी। मंडे या ट्यूसडे को। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ मैं। कास्ट सर्टिफिकेट है सर। तो अवेलेबल है? वेरी गुड। नॉन क्रिमिलियर अवेलेबल है? रिसीट है? रिसिप्ट है सर। सो नॉट रिसीव करके डाल दिया मैंने। सो हियर दे आर आस्किंग फॉर द एप्लीकेशन नंबर। ये सारे कास्ट के लिए होता है, एस सी एस टी कास्ट छोड़ के। एस सी एस टी कास्ट के लिए सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी चाहिए। टिल द रूल्स दैट वी हैव गॉट टिल 2025, जहाँ मुझकी मेयर बता रहा हूँ। इसके आगे क्या रूल्स होंगे पता नहीं। तो एस सी एस टी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी चाहिए। एन टी, एबीसीडी, एसबीसी, ओबीसी, एस सी बी सी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी के साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर भी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रिमिनल नहीं है, याद रखना ये बात, बार बार बताना पड़ता है बच्चों को। सो इस सारे एप्लीकेशन नंबर हम पुटअप करते हैं। एप्लीकेशन जो है, जो अवेलेबल है उसका टेंशन नहीं है, बट जो रिसीव नहीं हुआ है, जैसे नॉन क्रिमी लेयर अप्लाई किया है तो उसका रिसीट सबके पास रहता है, उसको हम एक्नॉलेजमेंट भी बोलते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो इतना बड़ा है, तो कब अप्लाई किया था उसका डेट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसकी अथॉरिटी है, उसको सेव एंड प्रोसीड करेंगे हम। यस। सो टीएफडब्ल्यूएस में जा नहीं सकता। टीएफडब्ल्यूएस मीन्स व्हाट? 5% लॉटरी सीट होती है सारे कॉलेजेस में। अगर 8 लाख से इनकम कम है तो आप इसमें नहीं जा सकते। ओके। पर्सन विद डिसेबिलिटी नो। डिफेंस में पेरेंट्स है क्या? नो। टीएफडब्ल्यूएस ऑटोमेटिक नो आया पर्सन? नहीं बेटा, हमारे पेरेंट्स हमारे पास हमारे साथ है। माइनॉरिटी में आता है क्या? तू मराठी है तो नो। इसको सेम प्रोसीड करता हूँ मैं। इनकम चेंज नहीं होगा ना बेटा अभी। सो नाउ यू हैव टू पुट द 10th एंड 12th के स्कोर आपको डालने हैं यहाँ पे। एज ऑफ नॉट 10th के है, फिनिश 12th के भी आ जाएंगे। सो जस्ट पुट अप दिस गाइस, यू जस्ट हैव टू पुट योर 10th का स्कोर। ओके। एंड देन एचएससी अगर स्टेट बोर्ड से किया है तो उसका स्कोर। यस। विल सिलेक्ट द महाराष्ट्र बोर्ड ओवर हियर। उसकी मम्मी का नाम, उसका सीटी रिजल्ट पे क्या नाम है वो। तो एचएससी का डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रणाद, इज दिस द डेटा दैट यू हैव राइट? 12th? यस सर। All right. So we'll do 7 process. We can check or cross-check this multiple times. So have you applied for JEE? So यस सर। quickly tell me your JEE score, beta. So the moment you'll put your JEE application number and obviously the date of birth, तो JEE का डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यस। वो नीट का एग्जाम तो नहीं दिया था ना तूने बेटा? नहीं सर। So we'll go with the 7 process. So now you have to upload your signature and your photo. That's your personal. जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, सो होम में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इतना इतना स्टेजेस आपका कंप्लीट हुआ है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो भी कास्ट के डॉक्यूमेंट्स है आपको वो अपलोड करने हैं। यस। उसके बाद पे एप्लीकेशन फीस आपने ऑलरेडी पे की है, तो फिर से पे करने का ऑप्शन नहीं आएगा वहाँ पे, ऑलरेडी पेड करके आएगा। सिंस यू हैव गिवन सीटी, जिसने सीटी नहीं दिया, जेडब्ल्यू दिया है,
उसको यहाँ पे एप्लीकेशन फी पे करना है और कंफर्म करना है स्क्रूटनी के लिए, और यू गुड टू गो, राइट। सो डॉक्यूमेंट्स कौन से है, वो फोटोज और वो सब अपलोड करने के बाद वहाँ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। चलो, सो क्विकली हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। As you can see, we have uploaded the photos and the signature of Pranad. We'll do the save and proceed. And the next step would be the documents that they're asking to upload. The original documents का जो फोटो रहेगा, आपको क्या करना है, उसको अपलोड करना है। जैसे नेशनलिटी के लिए क्या अपलोड करना है ना, हमने क्या दिया था नेशनलिटी के लिए, आप चेक कर सकते हो। डोमिसाइल दिया था, फिर बर्थ सर्टिफिकेट है ना, वो अपलोड करेंगे हम यहाँ पे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें आप मेंशन क्या रहेगा कि तू कास्ट को बिलोंग करता है। यस। देन कास्ट, है ना, वैलिडिटी, उसका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करेगा। फिर रिसिट अपलोड करेंगे आप, है ना, along with the नॉन क्रीमी लेयर, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, एमएलए से करना है, क्रॉप करना है, यस अपलोड करना है, फाइल से ओपन करना है। सो मेनी ऑप्शंस यू गेट। ओके, सो प्रणाद, आपको क्या करना है, क्विकली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चालू करना है, फोटोज और इसके बाद साइन के बाद। सो सीडी का रिजल्ट, जेई का रिजल्ट, ओके, एचएससी का पासिंग रिजल्ट, 10th का एसएससी का पासिंग रिजल्ट, देन एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, का जो रिसिट है नॉन क्रीमिलियर का, वो अपलोड करना है। जब ओरिजिनल रिसिट आ जाएगी वो भी अपलोड करना है प्रणाद, करेक्ट। कि कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी तो है ही, नॉन क्रीमिलियर का रिसिट नहीं है। बाकी सब तो तेरे पास है ना, यू हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, यू हैव अ कास्ट वैलिडिटी प्रणाद, राइट। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर नॉन क्रीमिलियर का रिसिट। सर्टिफिकेट के लिए आप वेट कर रहे हो कि बिफोर सर्टिफिकेट यू हैव गॉट दी एक्नॉलेजमेंट, दैट इज रिसिट। तो आप वेट कर, तो क्विकली हम क्या करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड हो जाएगा तो 8th वाला भी कंप्लीट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो क्विकली Pranav, start uploading the documents and then we'll proceed ahead. So guys, you all can see प्रणब ने अपने कास्ट के डिटेल्स दे दिए हैं। अभी उसका कास्ट सर्टिफिकेट उसके पास है लेकिन कास्ट वैलिडिटी नहीं है, so he have applied for the validity, so he has got the receipt। तो रिसीट का जो एप्लीकेशन नंबर हमने डाल दिया है, उसका डेट भी डाल दिया है। फिर प्रणब को किस अथॉरिटी से दिया था, डिस्ट्रिक्ट कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी, तो वहां से उसने बना दिया अपना सर्टिफिकेट। सिंदूर डिस्ट्रिक्ट से अपने गांव से बनाया, उसका नाम है उसके ऊपर। कास्ट सर्टिफिकेट जो उसके पास है उसका नंबर भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। नॉन क्रिमिलियर उसने अप्लाई किया बट उसको मिला नहीं, तो उसका भी नंबर डाल दिया है, ये डाल दिया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से इशू होने वाला है, इससे हम प्रोसीड करेंगे। तो प्रणव, तुझे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें से अगर मैं देखूँ, नेशनलिटी सर्टिफिकेट का तो ठीक है, डोमिसाइल, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो तेरे पास है बेटा, नहीं है तो अप्लाई करके उसका एक्नॉलेजमेंट रहेगा, ओपी अपलोड अपलोड कर सकते हैं। बाकी बच्चे जिनके पास नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कास्ट वैलिडिटी कैसे मिलेगी, और कास्ट सर्टिफिकेट है और वैलिडिटी नहीं मिली, तो वैलिडिटी के लिए अप्लाई करो, उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, उसका नंबर डाल के वो अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर रिसिट्स ऑफ सबमिशन ऑफ कास्ट वैलिडिटी, राइट, उसको मिली है, इसका नंबर हमने डाला था। फिर रिसिट्स नॉन क्रिमिनल का, नॉन क्रिमिनल, फिर 10th का 12th का रिजल्ट, सीटी का, जेई का रिजल्ट, ये सब करके हमको क्या करना है, 7 प्रोसीड करना है। द मोमेंट विल प्रोसीड विद द 7 प्रोसीड, हमारा क्या हो जाएगा, सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का भी कंप्लीट हो जाएगा ना, डू इट फास्ट। And then we'll proceed with the application fees and then we'll confirm to the scrutiny center. All right. So we'll do it as soon as possible. So guys, we have just uploaded all the documents which are necessary documents. अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं और यहाँ पे हमने 7 प्रोसीड कर दिया है। यस। सो he has already given the 800 rupees while filling up the application form for the CET। जिसने सीईटी नहीं दिया है, जेई दिया है, उनके लिए यहाँ पे पैसे भरने का ऑप्शन आएगा, सीईटी वालों को नहीं आएगा। तो 7% कर दिया मैंने। यस। नाउ इट इज आस्किंग मी
submit the application form for the e-verification. So before that, I have to go through this. So ये तेरा नाम सब कुछ चेक कर ले बेटा, रिजल्ट में क्या है. एंड देन यू हैव टू चेक मम्मी का नाम, का डेट ऑफ बर्थ, टाइप ए कैंडिडेट, ना एससीबीसी है, ईडब्ल्यूएस आ नहीं सकता, डिसेबिलिटी नहीं है, सब में कुछ भी नहीं है. टीडब्ल्यूएस नो क्यों आया? क्योंकि इनकम 8 लाख से कम नहीं है. यस, ये सारे डिटेल्स चेक कर देना. सिटी कौन सा है, 10 के 12 के स्कोर, हाँ सारा डिटेल्स चेक करना. डॉक्यूमेंट्स इतने सारे अपलोड किए बेटा तूने. यस, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, फिर कास्ट आईडी का रिसीट, नॉन क्रिमिनल का रिसीट, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, जेडब्ल्यू एन सीईटी, ये सब करना है. देन इट इज आस्किंग फॉर द सबमिशन फॉर द ई वेरिफिकेशन. अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, इट विल आस्क फॉर द ओटीपी एंड यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी द ओटीपी. व्हाई? बिकॉज यू हैव टू शो दिस फॉर्म टू योर पेरेंट्स. जब अच्छे से पूरा फॉर्म उनके साथ देखोगे, सब कुछ करोगे, तो आराम से आप ओटीपी देके कंफर्म कर सकते हो. हमारी 9 में से 9 डिटेल्स पूरी तो हो गई है, लेकिन अगर आप जब तक आप ओटीपी देके ये वेरीफाई के लिए नहीं दोगे, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा. और वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका एडमिशन प्रोसेस से आप आउट हो जाओगे. इज दैट क्लियर? तो सब करने के बाद आपको ओटीपी से ई वेरीफाई करने के लिए दे देना है स्क्रूटनी सेंटर के लिए. अगर आपने फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट किया है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस, विच ऑफ द कॉलेज यू हैव सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया, विच ऑफ द स्लॉट दैट यू हैव गॉट, उस टाइम पे आपको जाना है और कॉलेज में जाके फिजिकली आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उनको दिखाना है कि देख लो, जेरॉक्स उनको देना है इफ दे आर आस्किंग. और सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं अगर उन्होंने पूछा तो, नहीं तो दिखा सकते हैं, वो वेरीफाई कर लेंगे एंड देन डन. फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ई स्क्रूटनी भी कर सकते हो. प्रणाद ने ई स्क्रूटनी किया है. यस, इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा. आई होप आपको 100% सारी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म की समझ में आ चुकी है. अब इसके बाद जब एप्लीकेशन प्रोसेस का दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा, ओके, व्हाट इज दैट दूसरा पार्ट? द ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड. वो कहाँ पे मिलेगा हमको देखने के लिए? देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में जाके जब आपको फाइनल मेरिट रैंक मिल जाएगा, तब आपको देखने मिलेगा विच ऑफ द डेट. 17 की डेट एक्शन भी हो सकती है. फाइनल मेरिट रैंक के टाइम आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है, जहाँ पे कॉलेज और ब्रांच का पेयर रहेगा. जैसे विजुअल एक कॉलेज है, उसके अंदर कंप्यूटर है, आईटी है, मैकेनिकल है, सिविल है. तो 10 ब्रांचेस अगर विजुअल में, तो 10 ऑप्शन विजुअल के हो गए. ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है. तो वहां पे कॉलेज की लिस्ट बनानी है बेस्ड ऑन योर, जो दिखाता हूँ मैं आपको. एक गवर्नमेंट की कट ऑफ है ये छोड़ के किसी पे भरोसा मत करना. यस, 100% गवर्नमेंट के एडमिशन प्रोसेस पे भरोसा करोगे तो ये आप बचोगे, नहीं तो फंस जाओगे. ये कट ऑफ है जेई के बेसिस पे, और दूसरा मैंने कट ऑफ दिखाया था वो सीटी के बेसिस पे है. along with that, what are the important factors that you should consider while taking the admission to engineering? ब्रांच, किस ब्रांच में मुझे एडमिशन लेना है, कॉलेज, मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कट ऑफ क्या है कॉलेज की, मेरे घर से कितना दूर है. हॉस्टल में रिकमेंड नहीं करूंगा. वाई? बिकॉज आईआईटीज एनआईटीज या गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो ही आप हॉस्टल में जाओ. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू द हॉस्टल इफ यू आर स्टडिंग इन, इफ यू आर स्टेइंग इन सिटी एरिया. अगर आप गांव में किधर तो रहते हो तो आपको पुणे या फिर नवी मुंबई, जो पुणे जैसा ही है, वहां पे आप हॉस्टल में आ सकते हो. नवी मुंबई में 15 इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है जस्ट लाइक पुणे सिटी. और अफोर्डेबल अफोर्डेबल भी है पुणे सिटी की तरह, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा. तो घर से कितना दूर है, कॉलेज की फीस क्या है, एक साल की प्लेसमेंट है क्या, इसके बारे में आपको पर्सनल काउंसलिंग में आना पड़ेगा. टीचिंग स्टाफ क्या है, ब्ला ब्ला, एनवायरमेंट, प्लेसमेंट, सो मेनी अदर थिंग्स. सारे कॉलेज की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन जो दिया है इज नॉट सो एक्यूरेट. सो क्या करेंगे, भरोसा किस पे करेंगे? वेल इन दैट केस आई वुड सजेस्ट बच्चों से बात करो. सो हमारे जेकेबी एजुकेशन आईटी सर्विसेज में वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडिंग इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. पास आउट भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे. कुछ बच्चे अब्रॉड भी गए मास्टर्स करने के लिए यूएस यूरोप में. कुछ बच्चे गवर्नमेंट में क्लास ऑफिसर भी बने हैं. कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा मुंबई का बेस्ट प्लेसमेंट भी लिया है. सो इन दैट केस आपको क्या करना है, बच्चों से बात करनी है. तो इन माई फर्दर सेशंस जब आप आओगे मेरे काउंसलिंग में, सो दैट टाइम आई टेल यू कि आपको हमारे बच्चों के थ्रू पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में रिजल्ट क्या है कॉलेज का, फोर्थ ईयर में फाइनल ईयर में कॉलेज का प्लेसमेंट क्या है. एंड गेस व्हाट, दैट्स द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट थ्रू स्टूडेंट्स. बिकॉज कॉलेज हमेशा झूठ बोलता है और वेबसाइट पे सब गलत इंफॉर्मेशन देता है, और वही एसईओ रैंक होके चैट जीपीटी और गूगल पे सर्च इंजन पे आ जाता है
जो कि गलत है। सो बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना नहीं है, बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है। सो आई वुड सजेस्ट यू जस्ट कम एंड ज्वाइन मी इन माय पर्सनल काउंसलिंग सेशंस। इनिशियल आई एम इनटू द महाराष्ट्र इंजीनियर्स एसोसिएशन, सो सॉरी, जस्ट टू एड अप द इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ जो मैंने बताया नहीं पूरे सेशन में। महाराष्ट्र का इंजीनियर्स एसोसिएशन है, उसमें मुंबई रीजन का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। 30+ कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी जा चुका हूँ। 50-60 कॉलेज के बच्चे अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में हमारे पास 100 से भी ज्यादा कॉलेज के बच्चे पढ़ के गए हैं। और आईटी सर्विसेज में हूँ मैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ स्टार्टअप बेस्ड कंपनीज को, या किसी कंपनीज को बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाना है, वो हम करते हैं पिछले 15 साल से। एंड वी हैव एन इनबिल्ट इन हाउस इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत सारे मैंने कॉन्टेक्ट बनाए हैं। अगर किसी बच्चे को स्टार्टअप करना है, लाइक 1 in 1000 होता है वो, तो उसके लिए भी सारी चीजें यहाँ पे जेकेबी एजुकेशन आईटी सर्विसेज में सेटअप कर दी है। यस, आपको अब्रॉड जाना है मास्टर्स के लिए, यूएस यूरोप कहीं पे भी, तो उसकी भी प्रोविजन है। गवर्नमेंट जॉब की भी प्रोविजन प्रोविजन है, स्टार्टअप की भी प्रोविजन है, और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए भी गाइडेंस दिया जाएगा। सो बेसिकली इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम। व्हाट इज मेंटरशिप प्रोग्राम? फर्स्ट ईयर में कोचिंग दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में प्लेसमेंट की प्रिपरेशन होगी, फाउंडेशन, थर्ड ईयर में इंडस्ट्री के कोर्सेज होंगे। और जब इंडस्ट्री का नॉलेज आ जाएगा, जो कि कॉलेज के प्रोफेसर नहीं कर सकते, तो थर्ड ईयर में जब इंडस्ट्री के लोगों से मेरे स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए, जिनको 40 लाख का पैकेज है, वो इंडस्ट्री के कोर्सेज आपको सिखाएंगे, जैसे एंड्रॉइड आईओएस की एप्लीकेशन बनाना, कुछ टाइप फ्रंट एंड बैक एंड हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया, या फिर आपको मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी सीखने हैं, एआई में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, क्लाउड में जाना है, कुछ भी करना है, या मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में आपको कोर ब्रांच में जाना है, गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, या फिर आपको मैकेनिकल में सॉलिड वर्क साइंसेज जैसे सॉफ्टवेयर सीखना है, सिविल इंजीनियरिंग में आपको गवर्नमेंट में जाना है, या फिर प्राइवेट में आपको स्टैट प्रो, एटी प्रो ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन के सॉफ्टवेयर सीखने हैं, या कुछ भी करना रहेगा। इन ऑल दिस केसेस वी आर देयर टू गाइड यू इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। और उसी के दम पे आप प्रोजेक्ट करोगे, और जो प्रोजेक्ट करेगा उसको प्लेसमेंट मिलेगा, उसको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। सर कॉलेज को स्कोप है या ब्रांच को? स्कोप इंडिविजुअल को होना चाहिए। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी ब्रांच में जाओ, आपको पढ़ाई में टॉप 10% में रहना है, स्किल्स में टॉप 3% में रहना है, पर्सनैलिटी में टॉप 1% में रहना है। आपका करियर किसी आईटीएन से कम नहीं होगा। सो विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू आर्यन, थैंक यू प्रणद। आई होप यू गाइस विल एडिट दिस वीडियो वेल। रात के 1:30 हो चुके हैं। So this is Professor Vinayak signing off. Bye bye. Take care. I'll see you all in my personal counselings and 4 years of mentorship program, engineering mentorship program, जो कि कहीं और नहीं है, सिर्फ हमारे पास है, क्योंकि हम बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके अपब्रिंगिंग के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए काम करते हैं, अच्छे इंजीनियर्स बनाने के लिए काम करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।